हाय एवरीवन। सो आई वाज संजीवनी राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड। सो अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में स्ट्रेस थोड़ा कम है और दुख थोड़े ज्यादा हैं तो मिलो रबिया से, एके सजल अली। शी इज द फीमेल प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी एंड हैज बिग ड्रीम्स टू अचीव, बट इसकी जिंदगी में एक तोरसम नाम की ट्रेजेडी है हु इज सपोज्ड टू बी द विलन ऑफ द स्टोरी, और इज इट। ना स्टोरी स्टार्ट होती है पहाड़ों के बीच बसे एक अजीबो गरीब खानदान से, जहाँ सरदार हैं शेरदिल खान, जो एक बड़े ईमानदार और इंसाफ पसंद सरदार हैं। इनका एक छोटा भाई है सरबुलंद खान एंड ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ आवर स्टोरी। अब सरबुलंद इज अ रियल ग्रीन फ्लैग, जिसे गांव की पॉलिटिक्स और सरदारी से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, बस भाई को चिल करना है। तो इस ड्रामे में दो कपल्स हैं, एक मुदस्सिर एंड रबिया, जिनका रिश्ता बहुत अफरा तफरी में होता है क्योंकि रबिया के पीछे तोरसम पड़ा होता है, और जिसकी वजह से रबिया के मामा मुदस्सिर से उसकी शादी कराकर उसे दूर भेज देते हैं। एंड देन देयर इज अ सेकंड कपल जो है सरबुलंद और बानो, जो ऑनेस्टली कपल से ज्यादा भाई बहन लगते हैं। एंड हेयर कम्स बीबी जान। बट मेरा पीओवी सुन लो, मुझे बीबी जान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बीबी जान ने अपने दोनों बेटों शेरदिल और सरबुलंद के अलावा अपने देवर के बच्चे यानी शराब और बानो को भी पाला है, बट तोरसम उनको ज्यादा भारी पड़ रहा था। आंटी, जब आप 4 बच्चे पाल रही थी तो 5वां पाल लेती, आपका क्या चला जाता। मैं उसी तोरसम की बात कर रही हूँ जो रबिया के पीछे पड़ा हुआ था। बीबी जान से कोई पूछ लो कि तोरसम अगर आपके देवर या जेठ का बेटा होता तो आप उसको पाल लेती, लेकिन जस्ट बिकॉज वो आपके सौतन का बेटा है इसलिए नहीं पाला, इवन दो हिज मदर डाइड वाइल गिविंग बर्थ। तोरसम जो मुझे विलन कम और एक इमोशनली निग्लेक्टेड बच्चा ज्यादा लगता है। बीबी जान अगर तोरसम को प्यार से बैठ के 5 मिनट समझा देती ना तो वो ये सब कुछ ना करता जो उसने किया है। नाउ देयर इज अ डरपोक बुड्ढा हु इज सपोज्ड टू बी द विलन ऑफ द स्टोरी। हिज नेम इज जफरान खान। ये तोरसम का सगा मामा है और शेरदिल के खानदान का सो कॉल्ड दुश्मन। ये विलन कम और मुझे मोहल्ले की आंटी ज्यादा लगता है। इसका काम कहानी में बस इतना ही है कि इसको तोरसम को तीली लगानी होती है और उसके बाद फिर कहता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। बिल्कुल मेरे पुप्पो की तरह पहले आग लगाती हैं और फिर पीछे बैठकर मजे लेती हैं। जाफरान खान ने भी 2 बच्चों को पाला है, एक अपनी बहन का बेटा तोरसम और एक सौतेले भाई की बेटी गुलमहर, और ये दोनों का ही सगा नहीं है। तोरसम को इस्तेमाल करके अपनी बहन का बदला ले रहा है और गुलमहर को बदले में पेश कर रहा है अपने डिसीज सौतेले भाई से बदला लेने के लिए। अब स्टोरी कुछ आगे ऐसे बढ़ती है कि जाफरान खान तोरसम को भड़काता है अपने सौतेले भाई शेरदिल के खिलाफ, जिसकी वजह से तोरसम जो है वो शेरदिल पर हमला करवा देता है, जिस अटैक में शेरदिल और उसकी वाइफ मर जाते हैं और सरबुलंद को ना चाहते हुए भी सरदारी संभालनी पड़ती है। इवन दो वो कभी गाँव में नहीं रहा, हमेशा पढ़ाई की वजह से वो बाहर रहा है, बट फिर भी अब उसकी बारी है तो उसको करना पड़ेगा। सरबुलंद सरदार बन जाता है एंड जाफरान खान जिरगा बुला लेता है, जिसमें वो तोरसम की जान बचाने के बदले में गुलमहर को सरबुलंद के आगे पेश कर देता है। एंड इसको ये लोग स्टोरी में ऐसे दिखाते हैं कि ये सब रिवायात है और यहाँ पर सदियों से चली आ रही है, बट थैंकफुली इतने आदमियों में से मर्द सिर्फ सरबुलंद ही निकलता है। अब सरबुलंद हैज एवरी क्वालिटी विच एनी गर्ल्स वांट इन हर हस्बैंड। लाइक जैसे सरबुलंद ने पहले बानो की पढ़ाई के लिए स्टैंड लिया था, जब सब लोग उसकी पढ़ाई के खिलाफ थे तब सरबुलंद अकेले सबके सामने खड़ा हो गया था और सबको मना भी लिया। एनीवेज, सरबुलंद ने खून के बदले में औरत लेने वाली घटिया रिवायत खत्म कर दी और गुलमहर को लेने से इनकार कर दिया, और शेरदिल के कत्ल के बाद उसने जंग भी नहीं की ताकि मासूम लोगों की जान न जाए। तो शो में मेरे लिए मेन हाईलाइट जो है वो सरबुलंद का कैरेक्टर ही है। अब ये सब जब हो रहा होता है तो जाफरान खान तोरसम को भगा देता है और तोरसम को पता चल जाता है कि रबिया की शादी हो गई है और वो इस्लामाबाद चली गई है। तो तोरसम गुस्से में रबिया को ढूंढने के लिए इस्लामाबाद निकलता है और उसको ढूंढ भी लेता है और उसके घर में घुस जाता है। मुदस्सिर रबिया को छुपा देता है और सरबुलंद को कॉल करता है हेल्प करने के लिए, बिकॉज मुदस्सिर और सरबुलंद बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। जब तक सरबुलंद वहां पर आ जाता है, अनफॉर्चुनेटली मुदस्सिर की जान चली जाती है और वो मरते मरते रबिया की जिम्मेदारी सरबुलंद को देकर चला जाता है। सरबुलंद रबिया की जिम्मेदारी लेता है और उसको गाँव लेकर आ जाता है, जो उसके चचाजाद भाई सोहराब खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। नौ अब तक सबको यही लग रहा था कि विलन जो है वो तोरसम खान और जाफरान खान है जिन्होंने शेरदिल को मारा है, बट असल ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि इस सब का जो मास्टरमाइंड है वो कोई और नहीं बल्कि सोहराब खान ही है। जी, वही लड़का जिसको बीबी जान ने तोरसम के ऊपर तरजीह देकर पाला था। तो जो सोहराब है वो बनना चाहता था सरदार, इसी वजह से उसने शेरदिल पर भी अटैक करवाया था और अब वो सरबुलंद के पीछे पड़ा हुआ था। बट क्योंकि बानो जो है वो सरबुलंद से प्यार करती है, इसीलिए वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था ना सरबुलंद के मामले में। सोहराब इज सेकंड प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर इन दिस ड्रामा, क्योंकि ऑफ कोर्स पहली तो बीबी जान ही है ना। सोहराब के डबल स्टैंडर्ड्स ये हैं कि जब सरबुलंद शेरबानो को पढ़ाने की बात की तो सोहराब तब बोल रहा था कि मैं अपनी बहन को लड़कों के साथ नहीं पढ़ा सकता, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ। लेकिन अपनी बारी इसे कुछ भी याद नहीं रहता कि रातों को अपनी इतनी प्यारी बीवी को छोड़कर जो नौकरानी के साथ जाकर आप वजीफे पढ़ने जाते हैं, वहाँ आपकी गैरत क्या स्लीप मोड में चली जाती है। शराब की वाइफ को सजल की खूबसूरती से बड़ी इनसिक्योरिटी होती है, लेकिन उसे अपनी इतनी प्यारी नौकरानी नजर नहीं आ रही, ना उसका लाला के साथ गुलू गुलू करना नजर आया। भाई इतनी प्यारी मेड रखोगे तो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। इवन तो शराब की अपनी वाइफ काफी प्रिटी होती है, लेकिन भाई फकीर के हाथ में सोने का कटोरा दोगे फिर भी वो भीख ही मांगेगा। तो अब रबिया और सरबुलंद का एंड गेम क्योंकि स्टार्ट कराना है तो उससे पहले बानो को भी तो स्टोरी से निकालना पड़ेगा। तो होता यह है कि बानो शीरी और सोराब को रंगे हाथों पकड़ लेती है, इवन दो वो उसी टाइम जाकर सरबुलंद को ये सब बता सकती थी, लेकिन नहीं, उसको तो अंदर घुसना था, उसको लाला और शीरी की लाइव फुटेज देखनी थी। तो फिर ले लो सवाद।
अब यहाँ बानो और सराब के बीच झगड़ा हो जाता है जिसमें बानो को गोली लग जाती है और बेचारी को ऐसे किक आउट कर दिया गया है ड्रामे से कि 4 एपिसोड तक ये भी नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ है, कैसे गई, बच जाएगी, मर जाएगी, वापस आएगी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर समझ आ गया कि ये एकता कपूर का सीरियल थोड़ी है। यहाँ तक स्टोरी आर्क बहुत अच्छा चल रहा होता है, पर भाई बानो को जो इग्नोर किया है इस ड्रामे ने, बेचारे मुदस्सिर और बानो सिर्फ रबिया और सरबलंद को मिलाने की वजह से ही चले गए स्टोरी से। मुदस्सिर को तो चलो एंडिंग मिल भी गई थी प्रॉपर, बट बानो को तो वो भी नसीब नहीं हुई। एंड सरबलंद ने बाकी सब अच्छा किया जो मैंने ऊपर बताया भी है, ठीक है, बट भाई थोड़ा सा तो रिमोर्स दिखा लो। तुम्हारी मंगेतर थी वो, तुम उसको ढूंढने के लिए कुछ तो करो, कोई तो ट्राई करो। बेसिकली दे ऑल फॉरगॉट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ बानो इन जस्ट 1 एपिसोड। उस बेचारे को ढूंढने की भी कोशिश नहीं की गई। अब इसके बाद सरबलंद का बॉन्ड रबिया के साथ बनना स्टार्ट होने लगता है। रबिया उसकी बीबी जान की खिदमत करती है, उसके सारे काम करती है, धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को सब बताते हैं। पर मुझे रबिया का समझ नहीं आ रहा कि वो अब तक क्यों नहीं बता रही सरबलंद को तोरसम के बारे में। स्टार्टिंग में चलो ठीक था, ट्रॉमा था तो नहीं बताया, लेकिन अगर 4 महीने गुजर गए हैं बहन, अब तो मुंह खोल लो। एट दिस टाइम इट्स पॉइंटलेस भाई। नाउ करंटली पिछले 3 एपिसोड्स की स्टोरी ये है कि सरबलंद पर वापस एक बार हमला करवाता है सुराब, पर वो बच जाता है। एंड आउट ऑफ ऑल द पर्सन दैट ही कैन ट्रस्ट ऑन लाइक हर मदर बीबी जान, वो रबिया के कमरे में आकर छुप जाता है। एंड देन रबिया उसको हेल्प आउट करती है, उसको अपने कमरे में छुपा कर रखती है। बट ये सब कुछ ज्यादा देर चलता नहीं है। जो शीरीन है वो रबिया के कमरे में सरबलंद की आवाजें सुन लेती है एंड वो सराब को बता देती है। सराब को लगता है कि उसको मौका मिल गया, तो वो सरबलंद और रबिया को बेइज्जत करता है और उनके ऊपर जिरगा बिठा देता है। आयरनी देखो कि जिरगा बिठा कौन रहा है। अब जिरगे वाले ये डिसाइड करते हैं कि सरदार की इज्जत और गाँव के रिवायात के लिए या तो सरबलंद को रबिया से शादी करनी पड़ेगी या फिर रबिया को बाहर निकाल देंगे गाँव से। अब सरबलंद रबिया को छोड़ नहीं सकता क्योंकि बेचारे ने मुदस्सिर से प्रॉमिस किया था, इसीलिए वो उससे शादी कर लेता है। एट दिस पॉइंट रबिया को शीरीन पर शक था और सरबलंद को भी आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जा रहा है कि इस सब के पीछे ना सराब का हाथ हो सकता है। ऑल्दो उसे अब तक कंफर्म नहीं है, पर नेक्स्ट एपिसोड में मे बी उसे सब कुछ पता चल जाए। हो सकता है शीरीन सब कुछ बता दे, क्योंकि सराब ने शीरीन को भी यूज ही किया है टिश्यू पेपर की तरह। एंड जब उसे पता चल गया कि ये अब किसी काम की नहीं रही, तो वो उससे भी पीछा छुड़वाने लग रहा है। सो ऑल इन ऑल द स्टोरी वाज प्रीटी गुड एंड द कास्ट वाज अमेजिंग। दे गॉट सजल, अमीर गिलानी, दानियाल जफर, सहर हाशमी, एहसन खान, अदनान सिद्दीकी एंड दीस ब्यूटीफुल लेडीज इन वन ड्रामा। बट टेल मी वन थिंग, क्या तुम्हें भी रबिया की केमिस्ट्री मुदस्सिर के साथ ज्यादा पसंद थी? क्योंकि आई तो लाइक रबिया विद मुदस्सिर मोर देन रबिया विद सरबलंद। ओवरऑल अगर आपको फैमिली पॉलिटिक्स, रिवेंज, कंफ्यूज फैमिली ट्रीज और ग्रीन फ्लैग मेल लीड्स पसंद है तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बस पहले रिश्तों का चार्ट बना लेना, वरना इंटरवल तक आप भी मेरी तरह यही सोचते रहोगे कि ये इसका भाई है, ये इसका चचा का बेटा है या इसके ताया का लड़का है। तो दैट वाज प्रीटी मच ऑफ द स्टोरी ऑफ जंजीरें। एंड अगर तुम्हें एक ऐसी लव स्टोरी देखना पसंद है जिसमें डीप लव और डीप हेटेड इमोशंस दिखाए गए हों विदाउट एनी सास बहू ड्रामा, तो 2018 में ना एक ड्रामा आता था कारा सेवदा के नाम से, एंडलेस लव के नाम से भी वैसे जाना जाता था। बेसिकली ये था तो टर्किश ड्रामा, लेकिन हिंदी में भी डब किया गया था और यूट्यूब पर अवेलेबल भी है, जिसकी स्टोरी ऐसी थी दैट विल ब्लो अवे योर माइंड। तो मैंने उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसमें होल स्टोरी को कवर किया है। यहाँ लेफ्ट में स्क्रीन पर तुम्हें शो हो रही होगी, तो अगर इंटरेस्ट हो तो चला लो। आई हाईली रिकमेंड इट। एंड हाँ, सब्सक्राइब